ये एक पीवीसी पाइप है और ये भी। इसको पाकिस्तान में सैकड़ों कंपनीज बनाती हैं और ये बनते हैं पीवीसी रिजन से, जिसको बनाती है पाकिस्तान में एक वाहिद कंपनी। आज जरा नजर डालते हैं इस यूनिक कंपनी के बिजनेस मॉडल पर और उन चीजों पर जो आपको पता होनी चाहिए बिफोर यू इन्वेस्ट इन इट। बाय द वे, इस वीडियो में एक बहुत जरूरी अनाउंसमेंट है, सो इस वीडियो को पूरा देखना जरूरी है। लेट्स लुक एट अ लिटिल बैकग्राउंड फर्स्ट। आज से कुछ 23 साल पहले एंग्रो और आसाही ग्लास ग्रुप ने साथ मिलकर पाकिस्तान का पहला पीवीसी रिजन प्लांट लगाया। 2008 में एक्सपेंशन और बैकवर्ड इंटीग्रेशन करके इस प्लांट को 1.5 लाख टन का कर लिया गया। इस प्लांट की कॉस्ट $240 मिलियन या 19 अरब थी। बाय द वे, उस वक्त के हिसाब से यह काफी बड़ा खर्चा माना जाता था। अब प्लांट आ तो गया, लेकिन एक्सपर्टीज ना होने की वजह से यह प्लांट ठीक से चल ही नहीं पाया। साथ ही साथ इंटरनेशनल मार्जिन नीचे आने की वजह से यह वो नफा बना ही नहीं पाया जो प्लांट लगाते वक्त सोचा गया था। यहां आता है इस वीडियो का पहला लेसन। ये जो बड़े बड़े टेक्निकल प्लांट्स होते हैं, उनको खरीदना और चलाना हर किसी की बस की बात नहीं होती। इसके लिए पैसे और वक्त के साथ साथ एक्सपर्टीज भी चाहिए होता है। तो अगर कोई छोटी कंपनी बहुत बड़ा प्लान लेकर सामने आए और कह रही हो कि पहले ही साल में 50 या 100% नफा बना लेंगे, तो समझ जाइए दाल में कुछ काला है। खैर, आखिर 2015-16 में सब ठीक होना शुरू हुआ, मार्जिन भी बढ़ना शुरू हुए एंड प्लांट भी ठीक से चल रहा था और ईपीसीएल की पूरी तकदीर ही बदल गई। जहां प्लांट ना चलने की वजह से यह स्टॉक सालों तक 8 से 10 रुपए की रेंज में ट्रेड करता था, प्लांट चलने के बाद 2018 में सिर्फ एक साल में 6-7 रुपए की अर्निंग्स हो गई। यहां आता है दूसरा लेसन। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग एक्चुअली वर्क्स, अगर आपको पता हो कि ये करनी कैसी है। अगर ग्रुप ठीक है और बिजनेस मॉडल में जान है तो सूनर और लेटर पैसे बनेंगे। बहरहाल, 2021 में एक और एक्सपेंशन के बाद ईपीसीएल की कैपेसिटी अगले कुछ सालों की आने वाली डिमांड के लिए काफी हो गई है। आज पाकिस्तान में पॉलीमर रिजन की डिमांड 2,80,000 टन है, जिसका 90 से 95% एंग्रो पॉलीमर बनाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ईपीसीएल वाहिद कंपनी है जो पाकिस्तान में पीवीसी रेजिन प्रोड्यूस करती है, तो इनके प्रॉफिट्स हमेशा बढ़ते ही रहेंगे एंड इनके पास प्राइसिंग पावर होगी। बट एक्चुअली ये बात ठीक नहीं है। ईपीसीएल या ऐसी दूसरी कंपनीज जो कि किसी किस्म का केमिकल प्रोड्यूस करती हैं, जैसे कि लॉटकेम, ये इंटरनेशनल डॉलर बेस्ड मार्जिन पर चलती हैं। जितना इंटरनेशनल डॉलर बेस्ड मार्जिन ज्यादा, उतना बेहतर। या फिर अगर मार्जिन सेम भी है मगर रुपया डिप्रिशिएट हो जाए तो भी इनके प्रॉफिट्स बढ़ जाते हैं। बट इंटरनेशनल मार्जिन्स बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं। ये देखें चार्ट, ये हैं ईपीसीएल के 10 साल के इंटरनेशनल मार्जिन्स। 2015 में ये मार्जिन्स 275 से $300 पर टन हुआ करते थे एंड जस्ट कुछ माह पहले ये बढ़ के $950 भी हो गए थे। अब चाइना में पीवीसी की डिमांड कम होने की वजह से ये मार्जिन्स वापस गिरकर $400 हो गए। अब समझ आया कि ईपीसीएल लास्ट कुछ महीनों में 35-40% क्यों गिर गया है। यह है हमारा तीसरा लेसन, वो ये कि इंटरनेशनल मार्जिन्स को फॉलो किए बगैर ईपीसीएल या किसी भी केमिकल कंपनी में आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। वैसे करने से तो कोई रोकेगा नहीं, मगर फिर ये इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, ये एक ब्लाइंड बेट होगी। अब यहां तक तो समझ आ गया होगा, राइट? इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और ये देखें कि इन फ्यूचर ईपीसीएल में इन्वेस्ट करने के लिए कौन सी चीजों को फॉलो करना जरूरी है, हमारे इस न्यू प्रोडक्ट के बारे में सुने। लेट्स से कि आप एक इस्लामिक इन्वेस्टर हैं, यानी कि आप बस इस्लामिक कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको पता है कि वो 250 कौन सी कंपनीज हैं जिसको पीएसएक्स इस्लामिक कंसिडर करता है? ये निकालना तो आसान है पीएसएक्स की वेबसाइट से, बट शायद न्यू इन्वेस्टर्स के लिए कंफ्यूजिंग और बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। सो इन स्टेप्स को आसान करने के लिए वी हैव लॉन्च इन्वेस्ट कार्स बॉट। आपने सिर्फ हमारे फेसबुक मैसेंजर पर कंपनी का सिंबल या नाम लिखना है एंड 1 सेकंड में आपको हमारा बॉट बता देगा कि यह कंपनी इस्लामिक है या नहीं। इतना आसान, इंटरेस्टिंग, राइट? बस ये 3 स्टेप्स करने हैं आपको। इन्वेस्ट कार के फेसबुक पेज पर आएं, यहां से मैसेंजर पर टैप करें और इन ऑप्शन में से इस्लामिक कंपनीज को चूज करें। सिंबल या कंपनी का नाम लिखें एंड प्रॉब्लम सॉल्व। इसके अलावा इकोनॉमी, स्टॉक मार्केट, सेक्टर्स और पोर्टफोलियो को समझने के लिए बहुत सारे क्विजेज हैं। ये आपको वहीं मिल जाएंगे जहां से आपने इस्लामिक स्टॉक के ऑप्शन को टैप किया था। हम इस बॉट में बहुत सारी चीजें ऐड करने वाले हैं, सो मेक श्योर यू टैप गेट मैसेजेस बटन। जैसे ही हम चीजों को ऐड करेंगे, वी विल अपडेट यू। हमारा फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। जस्ट बाय द वे, पेज पर आ ही गए हैं तो लाइक एंड फॉलो कर दें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। शायद आपके दोस्त इसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हों एंड ये उनका काम आसान कर दे। तो अब वापस चलते हैं ईपीसीएल की तरफ। ये वो 4 चीजें हैं जिनके बारे में आपको पता होना लाजमी है बिफोर यू बाय इट।
पहला और सबसे इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल मार्जिन्स। डिफरेंट ब्रोकरेज हाउसेज यूजुअली ट्यूसडेज को मार्जिन्स अपडेट करते हैं। अगर आपके पास ऐसी फाइल आती है तो इसमें पीवीसी मार्जिन को फॉलो करें। ये इस कंपनी को फॉलो करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। जितने मार्जिन्स ऊपर जाएंगे उतना इस कंपनी के लिए बेटर होगा, एंड अगर ये मार्जिन्स नीचे आएंगे तो अगले कुछ क्वार्टर्स में नफा, डिविडेंड्स और स्टॉक प्राइसेस कम हो सकते हैं, जैसे पिछले कुछ हफ्तों में हुआ है। जस्ट बाय द वे, सून ये फंक्शन बॉट में भी आने वाला है, सो वंस अगेन मेक श्योर कि आपने वो गेट मैसेजेस का बटन टैप कर दिया हो। दूसरा है डॉलर रेट। याद है मैंने कहा था कि ये मार्जिन्स डॉलर में होते हैं, यानी कि अगर डॉलर का रेट बढ़ेगा तो इनके मार्जिन्स बेटर होंगे। अब डॉलर का रेट ऐसी चीज है जो हमें यूजुअली पता होता है, सो इसको हर ट्यूसडे मार्जिन्स के साथ फॉलो करें। आजकल ईपीसीएल के इंटरनेशनल मार्जिन्स $400 पर टन है और डॉलर का रेट 220 है। इसका मतलब ईपीसीएल के आज टोटल मार्जिन 88,000 रुपीज पर टन है। कुछ महीनों पहले ये मार्जिन्स $950 पर टन होते थे और डॉलर का रेट नीचे होता था, तो टोटल मार्जिन उस वक्त 1,70,000 रुपए टन बन रहे थे। अगली जरूरी बात है इकोनॉमिक ग्रोथ। ये जो पाइप हमने शुरू में देखे थे, ये मोस्ट ऑफ द टाइम कंस्ट्रक्शन के वक्त इस्तेमाल होते हैं, यानी कि अगर इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी है तो यूजुअली पीवीसी की डिमांड भी बेहतर होगी। आजकल सुना है पीवीसी की डिमांड इतनी खास नहीं है क्योंकि हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन कुछ खास नहीं है। इसको मार्जिन्स की तरह हर वीक फॉलो करने की जरूरत नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि अगर मार्जिन्स बहुत बेहतर भी हो जाएं मगर डिमांड ना हो तो भी इस कंपनी को नुकसान हो सकता है। चौथा और आखिरी, गैस प्राइसेस। ईपीसीएल को अरबों रुपए की गैस इस्तेमाल करनी पड़ती है पीवीसी रीजन बनाने के लिए। अब चूंकि कंपनी सिंध में है, इसको गैस की अवेलेबिलिटी बेहतर होती है और सस्ती भी मिलती है वर्सेस कंपनीज इन पंजाब। बट न्यूज में सुनने को मिल रहा है कि शायद गवर्नमेंट गैस की प्राइस बढ़ा दे। अगर ऐसा कुछ हुआ तो कंपनी का नफा कम हो सकता है। सो ऐसे वक्तों में गैस की प्राइसेस को फॉलो करना किसी भी इन्वेस्टर के लिए बेहतर होगा। थोड़ा लंबा हो गया नहीं? फ्रॉम नाउ ऑन वी हैव डिसाइडेड कि एक कंपनी को फॉलो करेंगे मगर ठीक से करेंगे। यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस हैं जो सरासर गलत तरीके से आपको ईपीसीएल या ऐसी केमिकल कंपनीज को देखने का तरीका समझा रही हैं। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग एंड कॉमेंटिंग। हम सारे कॉमेंट्स पढ़ते हैं एंड वी मेक श्योर कि हर कॉमेंट का जवाब दिया जाए। सो अगर आपके पास कोई सवाल हो तो डू लेट अस नो इन द कॉमेंट बॉक्स। बाय द वे, आपको पता है मीजान इतना बड़ा बैंक कैसे बन गया है? ये वीडियो डिटेल में आपको समझा देगी। हैव अ लुक।